दैविक संपदा वाले शांति चाहते हैं, वह भक्ति भाव और शांति से जीवन यापन करना चाहते हैं। परंतु आसुरी संपदा वाले जो हैं वो बार बार लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, एक दूसरे से विवाद कराना चाहते हैं। वो हमेशा स्वयं अशांत रहते हैं और दूसरों को भी अशांत से रखना चाहते हैं। तो जो आसुरी संपत्ति वाले जो असुर थे, ये बार बार संसार में विघ्न बाधा उत्पन्न कर रहे थे। तो देवता जब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए देवताओं को लेकर के, भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन से ही कल्याण होगा। उसके पश्चात समुद्र मंथन तो एक साथ एक आदमी से होगा नहीं। तो भगवान ने कहा जब देवता और दानव जब दोनों मिलकर करेंगे तभी समुद्र मंथन होगी, और समुद्र के गर्भ में जितनी प्रकार की औषधियां और दिव्य रत्न है सब बाहर निकलेंगे, जिसे सृष्टि का कल्याण होगा। तो देवताओं की तरफ से देवगुरु बृहस्पति तथा देवर्षि नारद जी यह प्रस्ताव लेकर असुर दैत्य के पास पहुंचे, और असुर गुरु शुक्राचार्य से विचार विमर्श करने के पश्चात समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। मद्राचल पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, भगवान विष्णु कछुआ बने और कच्छप के पीठ पर मद्राचल पर्वत को रखा गया। तो समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। कहा गया है जब समुद्र मंथन हुआ उसे 14 रत्न निकले। श्रीरंभा विषवारुणी अमिया शंख गजराज धनवंतरि धन धेनुतमा चंद्रमा मणिवाज। सबसे पहले समुद्र मंथन से कामधेनु निकली, और कामधेनु जो है देवताओं को प्राप्त हुई, क्योंकि देवताओं और असुरों से संधि हुआ था कि जो भी समुद्र मंथन से निकलेगा हम लोग उसको आधा आधा बांट लेंगे। तो कामधेनु निकली। असुरों ने कहा कि इस गाय को रखकर हम लोग क्या करेंगे, देवताओं तुम इसको ले जाओ। तो कामधेनु के द्वारा दूध दही खा करके समझिए कि मनुष्य और देवता भी संतुष्ट होते हैं। उसके पश्चात कल्प वृक्ष निकला, उसको भी देवताओं को असुरों ने दे दिया कि ले जाओ। उसके पश्चात 60,000 अप्सराएं निकली, रंभा आदि 60,000 अप्सराएं निकली। उन अप्सराओं को भी असुरों ने दे दिया। उसके पश्चात मदिरा की अधिष्ठात्री देवी वारुणी, मदिरा निकला, वारुणी मदिरा लेकर उत्पन्न हुई और नशे में नृत्य करती हुई जब निकली समुद्र से, तो असुरों ने कहा कि यह हमारे लायक है। अतः असुर लोक में वारुणी चली गई। उसके पश्चात कालकूट विष निकला। कालकूट विष इतना भयंकर था कि उसके तेज से तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। असुर और देवता दोनों जलने लगे। कुछ तो मृत्यु के प्राप्त हो गए और कुछ वहां से छोड़कर भागने लगे। तब भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और असुर और देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति किया, विश्वनाथ की प्रार्थना किया। ईशानंद मानंद वने वसंता आनंद कंदा हृत पाप वृंदा वाराणसीना धमनाथ नाथ श्री विश्वनाथ शरणं प्रपद्ये। भगवान आशुतोष विश्वनाथ की सभी देवी देवताओं ने प्रार्थना किया। भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने हलाहल कालकूट विष को पी लिया और उन्होंने अपने कंठ में धारण किया। तो थोड़ा बहुत जो विष बचे थे इधर उधर गिर गए थे, उनको सर्पों ने पिया, इसलिए सर्प विषैले होते हैं। और बाकी भगवान शिव ने पी लिया और उनका कंठ नीला हो गया।
इसलिए उनको नीलकंठ कहा जाने लगा। बोलिए भगवान नीलकंठ की जय। इस प्रकार उसके पश्चात कुछ श्रवा घोड़ा निकला, वह देवराज इंद्र ने ले लिया। ऐरावत हाथी, वो भी इंद्र के पास चली गई। उसके पश्चात माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ शरद पूर्णिमा के दिन। जब माता लक्ष्मी निकली तो उनकी सुंदरता देख करके सभी लोग आश्चर्यचकित हो गई। देवता दानव सभी देखने लगे यह स्त्री कहाँ जाएगी, क्योंकि इसका तो विभाजित किया नहीं जा सकता। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी ये आपके ऊपर छोड़ा जाता है, आप किसके पास जाना चाहती हैं। उन्होंने दानवों को देखा, कहा कि दानव तो बहुत बलवान होते हैं, तपस्वी भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं, इनके पास सब कुछ है, परंतु इनके यहाँ हमेशा कलह होता रहता है। तो जहाँ कलह होगी वहाँ लक्ष्मी नहीं जाएंगी। लक्ष्मी ने उनको भी त्याग कर दिया। देवताओं की तरफ देखा, लक्ष्मी ने सोचा देवता स्वर्ग के अधिपति हैं, यहाँ सभी सुख सुविधा है, देवता पूजनीय भी है, सभी संपत्ति है, सभी संसाधन है, परंतु यह कामनाओं से युक्त होते हैं, यह कामी है, और जहाँ अधिक कामना रहेगा, काम रहेगा, वहाँ लक्ष्मी नहीं जाएगी। लक्ष्मी ने देवताओं को भी तिरस्कृत कर दिया। उसके पश्चात उन्होंने भगवान शिव को देखा तो सोचने लगी कि यह देवों के देव महादेव हैं, सारी सृष्टि इनकी पूजन करती है, ये महादेव हैं, इनके पास मैं रहूंगी, निवास करूंगी तो मेरा मान सम्मान बढ़ेगा। परंतु यह एक कारण है कि यह अमंगल वेशधारी हैं, अर्थात नंग धड़ंग रहते हैं। तो जहाँ अमंगल वेशधारी होगा, जहाँ फटा चिथड़ा और कपड़े वस्त्र विहीन रहेंगे व्यक्ति, वहाँ लक्ष्मी निवास नहीं करेंगी। लक्ष्मी ने शिव जी को भी तिरस्कृत कर दिया। उसके पश्चात उन्होंने देखा कि सामने एक पुरुष मेरे सोया हुआ है, 4 भुजाओं वाला और पीला वस्त्र पहने हुए, और सभी मुझे देख रहे हैं, परंतु इसने अपनी आंखें बंद कर रखा है। यह लक्ष्मी मैं तुझे भी तिरस्कृत करता हूँ, तो यही मेरे योग्य है। और लक्ष्मी जी वह वर माला ले जाकर के जो लेटे हुए थे भगवान नारायण थे, उन्होंने भगवान विष्णु को गले में पहना दिया। इसी से उसी दिन से उनका नाम हुआ लक्ष्मी नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आज ही के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन जो है लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था, और आज ही के दिन चंद्रमा भी निकला था। इसीलिए चंद्रमा पूर्ण कलाओं सहित समुद्र से निकला था, इसीलिए शरद पूर्णिमा कहा जाता है। आज विशेष करके लक्ष्मी जी, विष्णु जी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। रात्रि के समय खीर बना करके छत के ऊपर या ऊंचे स्थान पर रखा जाता है, और आज की रात्रि में जो ओश की बूंद उस खीर पर पड़ता है, उसको अमृत माना गया है, और उसको खाने से नाना प्रकार के रोग, शारीरिक कष्ट दूर होते हैं और शरीर स्वस्थ होता है। उसमें भी भावना होना चाहिए। यदि आपकी भावना अच्छी है, इसकी खीर को खाने से मेरा कल्याण होगा, तो निश्चय ही कल्याण होगा। यदि भावना नहीं है तो अमृत ही यदि आदमी पी लेंगे तो भी वह कल्याण नहीं होगा। तो समुद्र मंथन, उसके बाद अमृत निकला। तो देखिए, जब अमृत निकला तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को अमृत और असुरों को मदिरा पिलाने लगे। वही वारुणी। तो एक असुरों का जो सेनापति था, उसने देख लिया कि देवता तो अमृत पी रहे हैं, तो उसने वेश बदल करके देवताओं के बीच में जाकर बैठ गया। जब वह किया तो सूर्य और चंद्रमा ने कहा राक्षस है, तो भगवान विष्णु ने उसका धड़ से अलग कर दिया, जिसका नाम राहु और केतु और देवताओं की श्रेणी में आ गया। तो आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो वेश बदल करके सज्जनों के बीच में घूमते रहते हैं और उनको परेशान करते रहते हैं। जो
जो आसुरी संपत्ति वाले हैं उनका लक्षण है दूसरे की निंदा करना, शिकायत करना, अपमानित करना, और ऐसे समाज में सीधे बने रहेंगे। लगेगा कि उनसे सीधा, उनसे विद्वान, उनसे ज्ञानी, उनसे संपत्ति वाला इस संसार में कोई नहीं है। तो हृदय में कुछ अलग रहेगा और बाहर में कुछ अलग रहेगा। जिस प्रकार उस दैत्य का था, हृदय में तो यह था कि मैं अमृत पी करके मैं सबके ऊपर शासन करूंगा, और ऊपर से वह देवताओं का भेष बनाया हुआ था। ऐसे लोगों से सावधान रहना है, जो हमेशा निंदा करते हो, अपमानित करते हो, दूसरे का चुगली करते हो, अपना कार्य सिद्ध करने के लिए दूसरे का हानि करते हो। ये असुरी संपत्ति वाले होते हैं, ये कभी संसार का कल्याण नहीं कर सकते। तो आज के दिन आप लोगों को यही ज्ञान दूंगा कि आप लोग जो है सतमार्ग पर चलें, और आज के दिन पूर्णिमा के दिन खीर बना करके उसका उपभोग करें, जिसके द्वारा आप सभी का कल्याण हो। और जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से उनके घरों में सुख, समृद्धि, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति होती है। उनके यहाँ धनी कभी नहीं होते जब तक उसके कुल में लोग